कहते हैं कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वो समय, दूरी, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत के पार भी साथ नहीं छोड़ते। ये कहानी है एक 7 साल के मासूम बच्चे की, जिसे सब कहते थे उसकी माँ अब एक तारा बन चुकी है। उस बच्चे का नाम था आदि। आदि को अब माँ की गोद नहीं मिलती थी, पर हर रात जब वो छत पर जाता, आसमान में एक चमकता तारा बस उसी का इंतजार करता। वो तारा और आदि एक दूसरे से बात करते थे, बिना शब्दों के, कभी आंखों से तो कभी बस दिल से। तारा, माँ, क्या आपको पता है आज मैं फिसल गया, पर रोया नहीं क्योंकि मुझे लगा आप देख रही हो। हर बार जब आदि छत से उतरता, उसके चेहरे पर एक सुकून होता, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो अकेला नहीं है। फिर एक रात जब आदि तकिए के नीचे से एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया पाता है, वही गुड़िया जो वो मां के साथ बाजार में देखा करता था। उसकी आंखें चमक उठती हैं। तारा मां, आप आई थी ना? हर दिन उसके तकिए के नीचे कुछ ना कुछ होता, कभी एक पंख, कभी एक नीला कंचा, कभी मिट्टी की बनी छोटी सी चिड़िया, जैसे मां अब भी उसके आसपास थी, पर जादू की तरह। फिर एक दिन पापा किसी को घर लाए, गिरिजा। उन्होंने कहा, यह अब तुम्हारी मां है। गिरिजा ने मुस्कुराकर आदि की ओर हाथ बढ़ाया, पर आदि ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। गिरिजा समझ गई, मां सिर्फ नाम से नहीं बनती, दिल से बनती है। आदि की हर बात में तारा मां का जिक्र होता। तारा मां मुझे ऐसे खाना खिलाती थी। तारा मां मुझे हर कहानी का अंत दुदकुदा कर बताती थी। तारा मां के हाथों में वो खुशबू थी जो अब नहीं मिलती। गिरिजा ने कुछ नहीं कहा, पर हर रात जब आदि सोता, उसका तकिया अब भी महकता था, वो ही पुरानी मां वाली खुशबू से। और एक दिन आदि को वो झूला दिखा जो वो मां के साथ बनवाना चाहता था। तकिए के नीचे रखा था एक लकड़ी का छोटा सा झूला, जिस पर खुदे हुए अक्षर थे, मां हमेशा साथ है। मां, क्या आप अब भी मुझे वैसा ही चाहती हैं? तारा टिमटिमाया और मानो जवाब दे दिया, हाँ, बिल्कुल पहले की तरह। एक रात गिरिजा आंगन में चुपचाप बैठी थी। आदि छत से लौटकर आया और उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, मां, आज थोड़ी कम चमक रही हैं, शायद नाराज है। गिरिजा चौंकी, क्यों नाराज होंगी? आदि ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे अब आप थोड़ी सी अच्छी लगने लगी हैं। अगर मैंने आपको मां कहा तो क्या तारा मां उदास होंगी? गिरिजा की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ बढ़ाकर आदि के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। आदि उनके कंधे से लग गया। उसी रात जब आदि सोया, तकिए के नीचे एक चमचमाती हुई कांच की गुड़िया रखी थी। गुड़िया के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो आदि की तारा मां के चेहरे पर होती थी, और उस गुड़िया के पीछे एक छोटी सी चिट थी। छोटे अक्षरों में लिखा था, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं जा रही हूं, पर एक मां को तुम्हारे लिए छोड़ गई हूं, जो दिन में तुम्हारे जूतों के फीते बांधती है, जो तुम्हारे रोने से पहले ही पानी ले आती है, जो तुम्हारे लिए रात को रोटियों में घी लगाकर रखती है। अब तुम उससे भी मां कह सकते हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मां कभी बुरा नहीं मानती। आदि की आंखें नम हो गई, लेकिन उस रात उसके चेहरे पे मुस्कान थी, सुकून की मुस्कान। सुबह उठते ही वो भागकर गिरिजा के पास गया, उन्हें गले लगाकर बोला, मां, आप नाश्ते में गुलाब जामुन बना दोगी? गिरिजा हंस दी, आंखों से आंसू बहते रहे।
लेकिन चेहरे पर पहली बार एक मां जैसी चमक थी। और उस रात जब आदि छत पर गया, आसमान का वो तारा अब थोड़ा दूर था, लेकिन अब भी चमक रहा था। आदि ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तारा मां, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, पर अब मैं गिरिजा मां के साथ हूं। आपका दिया हुआ जादू अब भी मेरे पास है, हर रोज, हर पल। तारा टिमटिमाया धीरे धीरे, फिर स्थिर हो गया। शायद अब उसे चिंता नहीं थी, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। कभी कभी मां तारा बन जाती है, तो कभी कोई अनजानी औरत तारा मां का जादू लेकर हमारे जीवन में उतर आती है। आदि की जिंदगी में अब 2 माएं थीं, एक आकाश में और एक उसके पास। अगर आपके दिल ने भी आज थोड़ा मुस्कुराया और आंखें भी भीग गईं, तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने भी कभी किसी तारे से कोई बात की है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कहानियां भी मां की तरह दिल को छू जाती हैं।